हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। संडे है, स्पेशली देखिए कोई भी बिजनेस पर्सन है या फिर किसी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में यानी कि 6 डेज बच्चे जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं स्टडी में और रूटीन में स्कूल जाते हैं, एकेडमीज जाते हैं, पढ़ते हैं, रूटीन में पढ़ाई करते हैं। तो संडे उनके लिए एक रिलैक्सेशन का डे होता है तो जिसमें वो थोड़ा सा हल्का सा फ्री फील करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए जिस रूटीन में आप बंधे हुए हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संडे को फ्री बिल्कुल ना समझिए। संडे का आपके पास एक गोल्डन जो टाइम होता है जिसमें आप अपने 6 डेज जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी प्रिपेयर किया है अपने फ्यूचर प्लान के लिए या फिर अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो उस चीज़ को आप अगर एनालाइज करो, उस चीज़ पर उन चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करो या फिर उन चीज़ों पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने आप से एक इंटरनली प्रोसेस पर लेकर आओ उन चीज़ों को, यानी कि उनको समझो बारीकी से। एक फ्री टाइम में बैठकर आप समझो कि मैंने कितना सीखा है और क्या ये चीज़ मैं लॉन्ग टाइम तक रिटेन रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको फ्री टाइम में जो विजुलाइज करने का गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है। यूजुअली संडे का डे होता है। आमतौर पर लोग संडे को एक वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं कि भाई वीकेंड है और फ्रीली फील करते हैं काफ़ी। तो फ्रीली नहीं, इसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, संडे के टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप स्टडी कीजिए बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी अर्ली गेटअप होने का जो प्रेशर होता है कि भी स्कूल जाना है, अकेडमी जाना है। तो इसमें आप फ्रीली अपने टाइम पर गेटअप हो और उसमें अच्छे से आप स्टडी कीजिए, अपना प्लान कीजिए स्टडी का, उसको छोटे छोटे गोल्स बनाकर उसको तैयार कीजिए और एग्जैक्टली आप बहुत एक हेल्दी जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको भी आप अपने दिमाग में, जहन में रखिएगा। क्योंकि हमारी लाइफ की इम्प्रूवमेंट या नॉलेज इम्प्रूवमेंट की बात करें ना, हम जो एकेडमिक से जो जुड़े होते हैं, एजुकेशनल पार्ट से जुड़े होते हैं, तो उसके लिए हमारा एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेन के पार्ट पर हमको काफ़ी फ्री महसूस करना चाहिए। और देखिए हम स्ट्रेस में रहते हैं आमतौर पर, डिप्रेस तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रेस तो काफ़ी बर्डन फील करते हैं। जैसे पढ़ाई का बर्डन होता है, लर्निंग का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि कैसी चीज़ों को लर्न करें और अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे हम डिवाइड करें, उनको अलग अलग पोर्शन में, और हर टीचर के जो बताए गए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे तैयार करें उन चीज़ों को। तो काफ़ी सारा एक डिफरेंट टाइप का एक प्रेशर सा बनता है उन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो आपको ना देखिए शाम के समय या फिर सुबह के समय आपको जैसे कि मॉर्निंग वॉक होता है, इवनिंग वॉक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ग्रीनरी एटमॉस्फेयर में आप जाते हो जहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आपको ना बहुत ही एक हेल्दी और फ्रेश एयर वहाँ एब्जॉर्ब करने को मिलती है, जिससे आप एनर्जेटिक हो जाते हो। तो फिर आप जाकर पढ़ाई भी कर सकते हो। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने जो प्रोफेशन, जो भी एक एडल्ट पर्सन के प्रोफेशन की बात करें, जो स्टूडेंट लाइफ में उनकी रीडिंग की बात करें, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप ब्रेन के पार्ट पर काफ़ी पीस और रिलैक्सेशन रिलीफ फील करते हो। यदि आप अंदर से भरे हुए हो, एक प्रेशराइज हो अंदर से, तो चीज़ें स्मूथली हो नहीं पाती हैं लाइफ में। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ तो गाइस सिर्फ ये था कि अभी संडे का डे है वैसे, और स्टडी करने के बाद अभी फ्री हुआ था, मैं कुछ टाइम तक स्टडी किया, तो उसके बाद थोड़ा सा फेडअप हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ रिलैक्सेशन फील करते हैं और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की, क्योंकि मौसम काफ़ी प्लेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो जो है कुछ फ्राइड थिंग्स वैसे नहीं लेनी चाहिए हमको, लेकिन कभी कभार यूजुअली नहीं कहेंगे, कभी कभार रेयरली आपको ले लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो फ्लैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज है काफ़ी सारे। हाँ, ये जगह की बात करूँ तो ये एक मैथमेटिकल प्रिपरेशन का इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पर स्पेशल मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए बच्चे पढ़ने आते हैं। और बाय द वे बता दूँ आपको कि इससे मेरी जो वाइफ वो मैनेज करती है, वो होल्ड करती है इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर, और वो डायरेक्टर कह सकते हो आप, वो संभालती हैं। और ये अभी कुछ डेज पहले ही इसको लॉन्च किया। तो पूरे कम्प्लीटली मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए है यहाँ पर। ये फार्मूलाज उसी के लिए है कि बच्चों को क्यूब कैसे लर्न करना है, स्क्वायर कैसे लर्न करना है, और जो भी एल्जेब्रिक फार्मूलाज होते हैं वो सभी हैं, और शेप वगैरह भी है साइड में, अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं बता दूँ आपको। यस, बिहाइंड मी, ये मेरे पीछे है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो गाइज देखिए इस वीडियो में पर्टिकुलरली मेंशन जो है मुझे ये करना है कि जो पावर ऑफ थॉट होती है ना, पावर ऑफ थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ थॉट। देखिए विचार का जो पावर होता है ना, बहुत यू कैन से दैट एक बियॉन्ड रेंज वाला होता है। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, वॉट यू आर नाउ दैट यू आर द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, वॉट यू थिंक दैट यू गेट द रिजल्ट। आप जो भी वर्तमान में हो वो आप अपने सोचे गए अपने विचारों का परिणाम हो, या आप डिसाइड कर लीजिएगा।
देखिए ना, हम लाइफ में हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला। तो गाइज़, ये और वो मिलना, ये देखिए नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोचते हो, कितना सकारात्मक सोचते हो। यदि आपके थिंकिंग एरिया जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है वो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो चीज़ों कि आपको मिल जाएंगे। जितना आप एफर्ट्स लगाते हो, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स लगाते हो और जितना पॉजिटिवली इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है। यदि आप 2 और 3 आवर्स पढ़ रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 99.9% मार्क्स मिल जाए, देखिए गाइस, 2 और 3 आवर्स पढ़ने से आपकी काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, काफ़ी लॉजिकल होते हैं, तो एक्सपेक्ट नहीं करते। माना कि शार्प मेमोरी होती है बच्चों की, 10 घंटे का काम 5 घंटे में कवर कर लेते हैं। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, ये चीज़ को मैं आपको ये रियलाइज़ करा देना चाहता हूँ कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उसी के इक्वल आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आप 2 आवर्स एफर्ट्स लगाकर आप 10 आवर्स के जो रिजल्ट मिलना चाहिए, 10 आवर्स के एफर्ट्स करने वाले को वो आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप जो हो, आपको जो मिल रहा है, वो आपके ही थिंकिंग का, आपके ही एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। इफ़ यू नो दैट what you are getting the result of your thinking and your doing, then you must accept that thing, okay? तो देखिए, जो भी आपको मिलता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मेरे साथ गलत हुआ। ये गोल्डन टाइम है स्टूडेंट लाइफ में, आमतौर पर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, पढ़ाई को टाइम देने का, क्योंकि अभी पेरेंट्स जो हैं वो आपके जो है केयर टेकर हैं, वो आपको संभाल रहे हैं। लेकिन जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना लाइफ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी चीज़ों को मैनेज करने का, अपने करियर को मेंटेन करने का, तो ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाई के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं कि टाइम को कैसे निकाला जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ से टाइम को सेव किया जाए। लेकिन अभी आप पूरी तरह से फ्री हो, यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैन यू कैन डू वेरी वेल। तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और इंसान, जैसे कि पावर ऑफ थॉट्स की बात करें, तो अगर कोई निगेटिव एक्टिविटी भी है, कोई निगेटिव एक्शन भी है, या कोई निगेटिव सीन है, तो आप उसको अगर अपने पावर ऑफ थॉट से उसको पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हर थिंग के 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका 1 ही एस्पेक्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो किसी भी चीज़ को आपका देखने का जो एक एटीट्यूड है ना, वो अगर सकारात्मक है, तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन योर साइट। सो सिचुएशंस टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इन विच वे यू लुक एट थिंग्स। कैसा आप उनको देखते हो, कैसा आप उनको अंडरस्टूड करते हो, ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यू मस्ट बी पॉजिटिव एट ऑल टाइम। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, एंड आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए, और ये सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके ब्रेन से है। यदि आप सोचते हो कि मैं हेल्दी हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, उसका आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आपका जो पूरे दिन का शेड्यूल है, दिनचर्या है, वो आपको सूट करता है, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके लिए स्टेबल है, यानी कि आपको सेटिस्फाई करने वाले हैं। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, उस वे से जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट मुझे इतना ही मिलना था, इतना मिल रहा है, तो आप अपने एक्शंस को बढ़ा दीजिए, ठीक है, अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जितने आप अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करोगे, उतना ही आपको आउटकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि आइडियाज़ ही सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ी दौलत आइडियाज़ की है। कोई बोलता है कि सबसे ज़्यादा धन कहाँ पर है, कौन से कंट्री में, कौन सा कंट्री सबसे रिच होता है। देखिए, कोई कंट्री रिच नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आइडियाज़ की होती है। कितने सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ढेरों आइडियाज़ थे, लाखों करोड़ों आइडियाज़ थे, लेकिन फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर की वजह से उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाए लाइफ में, और यूँ ही यहाँ से माइग्रेट करके इस दुनिया से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि वी मस्ट अवॉइड द फियर ऑफ पीपल, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, दैट इज़ फेक फियर। हमको लोगों का क्या सोचना है इसको अवॉइड करना चाहिए, और जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, ठीक है। डोंट कंसिडर द ओपिनियन ऑफ पीपल, कंसिडर योर ओन ओपिनियन, व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय योर इनर सोल एंड स्पिरिट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी जो इनर वॉइस है ना, आपकी आत्मा, आपका दिल क्या कहता है, वो आप सुनिए और वो आप काम कीजिएगा, ठीक है। लोगों के डर की वजह से अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी या अपनी इनर वॉइस को मत दबाइएगा, क्योंकि पीपल कभी सेटिस्फाई होते नहीं हैं, यानी आप उनको कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, ओके।
तो वो कहीं ना कहीं से आपको पिंच करने का, आपको हर्ट करने का तरीका निकाल ही लेते हैं। एक छोटी स्टोरी जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बार एक यानी कि जो पब्लिक फेयर होता है इसके बारे में बता रहा हूँ, यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हालांकि ये बहुत फेक एक प्रॉब्लम है, कोई डिसीज ऐसी नहीं है, बस एक ब्रेन से रिलेट है, दिमाग क्या सोचता है उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं कि लोगों का डर है और हम अपने आइडियाज़ को किल कर देते हैं वहीं के वहीं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। एक फ्रूटियर है जो फ्रूट बेचता है और फल मार्केट में बैठा है। अब फल मार्केट में बैठा है तो उसने पीछे बोर्ड लगाया कि यहाँ पर ताज़े फल बेचे जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि क्योंकि अगर हम अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, किसी चीज़ को एक प्रकार से पब्लिसिटी के लेवल पर लेके जाते हैं तो चीज़ें बिकती हैं। तो उसने लिखा कि यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं। तो उसके पास एक कपल पहुँचता है। अब उसने कहा उस फ्रूटियर को कि भाई ताज़े ही तो बेच रहे हो और यहीं बेच रहे हो, कहीं बाहर तो नहीं बेच रहे हो, तो लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ को हटा दो, यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं, क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे ना मार्केट में, बाहर तो नहीं बेचोगे ना, तो हटाओ इसको यहाँ से। उसने कहा बात तो ठीक है, हटा देता हूँ। उसको हटा दिया वहाँ से। फिर एक और सीनियर सिटीजन आप पहुँचे वहाँ पर, बोला कि भाई फल दो। देखा उसने कि ताज़े फल बेचे जाते हैं। उसने कहा भाई ताज़े ही बेच रहे हो ना, गले सड़े तो नहीं बेच रहे हो ना? अरे लिखने का क्या फ़ायदा है, क्या दिखाना चाहते हो भाई लिख के, हटाओ इसको, ऑकवर्ड लगता है। तो फ्रूटियर ने सोचा कि बात तो सही है, ताज़े ही तो बेच रहा हूँ, बासी तो नहीं बेच रहा, रोटन फ्रूट तो नहीं है, चलो हटा देता हूँ इसको भी। वो भी हटा दिया। फिर रहेगा उस पर फल बेचे जाते हैं। तो एक और कपल आते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई फल दो। देखा कि बोर्ड पर लिखा हुआ फल बेचे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको डाउट है कि आप फल बेच रहे हो या फिर वेजिटेबल बेच रहे हो? तो उसने कहा नहीं, फल बेच रहा हूँ। तो बोला लिखने का क्या फ़ायदा है, अरे बहुत ख़राब लग रहा, हटाओ इसको, फल ही तो बेच रहे हो। उसको लगा कि ठीक है ये भी गलत है, तो फल भी हटा दिया। अब बचा कि बेचे जाते हैं। अब एक महापुरुष और पहुँचते हैं। उसने कहा कि भाई फ्रूट देना। तो देखा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बेचे जाते हैं। तो बोला अरे बेच ही तो रहे हो या खरीद रहे हो, लिख क्यों रखा है, ये तो बहुत गलत लग रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, बेच तो रहे हो आप। तो उसको लगा कि बात तो सही है, उसको भी हटा दिया। अब बोर्ड पे जैसे वाइट हो गया, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक महाशय जी और पहुँचे वहाँ पर, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। क्योंकि पीपल जो होते हैं ना, लोग कभी खुश होते नहीं किसी से ना, उनका परसेप्शन थिंकिंग बहुत डिफरेंट होता है। हम भी उन्हीं में शामिल हैं, वैसे हम उनसे अलग नहीं हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही तो एक सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी में लोग क्या कंसिडर करते हैं बहुत अलग बात है। हम सबको अपने आप को सेपरेट करना चाहिए। देखिए हम सोशल पर्सन है, लेकिन अपनी प्राइवेसी, अपनी एक सेपरेटनेस होना चाहिए अपने करियर को लेकर, अपने फील्ड को लेकर। तो अब एक ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी पहुँचे वहाँ पर, बोले कि अरे भाई अच्छा अजीब पागल इंसान है ये, तो खाली वाइट बोर्ड लगा रखा है। उसने कहा अरे लिखो इस पर कुछ, खाली बोर्ड का क्या फ़ायदा है। अब उस व्यक्ति को हंसी आ गई फ्रूटियर को कि कुछ लिखा था, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब हटा दिया, अब भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट क्या है गाइज, कि डोंट गेट फियर एनी काइंड ऑफ फियर दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। इट इज़ द वर्क ऑफ पीपल। पीपल तो सोचेंगे, उनका काम ही सोचने का है। आप अपने काम करते जाइए, लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। सिर्फ अपने ब्रेन से जो भी आप आइडियाज़ फाइंड आउट करते हो, जो आपका हार्ट सोल स्पिरिट कहता है, उसी पर आप काम कीजिए। यू हैव टू लिसन ओनली ऑन योर ओन वॉइस, डोंट लिसन आउटसाइड वॉइस। बाहर के लोगों की बातें मत सुनिए, अपनी सुनिए और अपने काम में आगे बढ़ते जाइए, उसको एक्सटेंड करते जाइएगा पॉजिटिविटी के साथ और एक स्टबरनेस के साथ, एक यू कैन से दैट पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ सही डायरेक्शन में काम करते जाइए और लाइफ में सक्सीड करते जाइएगा। गॉड भी आपकी हेल्प करेगा। यदि आप एग्जैक्टली मेहनत कर रहे हो, अपने काम को एक वर्शिपिंग की तरह, पूजा की तरह कर रहे हो अपने काम को आप, तो पूरी कायनात आपकी हेल्प करती है। ऑलराइट, तो बस इतना ही आपको कहना था कि आपको अपनी पावर ऑफ थॉट को समझना चाहिए, अपनी सही डायरेक्शन चुननी चाहिए और अपनी स्टूडेंट लाइफ, जिसकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और जो कोई भी इंसान है उसको अपने लिए फ्री टाइम भी निकालना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए और अपने काम पर भी फोकस रखना चाहिए और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना चाहिए। पेसिमिस्टिक कभी नहीं बनना चाहिए, निराशावादी कभी नहीं बनना चाहिए, हमेशा आशावादी बने रहो। और गाइस, लोगों का फियर कुछ नहीं होता है, लोगों का काम सिर्फ कहने का होता है। वो हमेशा कहते रहे हैं, कहते हैं और कहते रहेंगे। आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका हार्ट आपको बोलता करने के लिए, सोल स्पिरिट आपको कहने के लिए बोलती है। और अभी टाइम 6:25, यू कैन से दैट 7
ओके 7:25 हो चुका है। तो अभी मैं गोहाना सिटी में हूँ, यहीं पर अपने ऑफिस पर, ऑफिस कह सकते हो आप, क्योंकि आज मैथमेटिकल प्रिपरेशन के लिए कुछ बच्चे आने वाले थे स्पेशली ट्यूशन, यू कैन से दैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट होने वाला था बच्चों का, मंडे को टेस्ट होना था, इसलिए आज बच्चे आए थे, इसलिए हमें आना पड़ा। तो बाकी गाइस, ऑडियंस, स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। काम करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा, सकारात्मक सोच के साथ, और बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू।